क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक आंख ऐसी है जो समय से परे देख सकती है। हिंदू पुराणों में भगवान शिव, जो संहार और परिवर्तन के देवता हैं, उनके पास ऐसी ही एक आंख है, महान तीसरा नेत्र। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में मौजूद है, जो अकल्पनीय शक्ति और गहन ज्ञान का स्रोत है। यह अग्नि का नेत्र है, परम ज्ञान का, और सृजन और विनाश दोनों का सूचक है। इसके खुलने का मात्र उल्लेख ही विस्मय और भय पैदा करता है, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो भाग्य को बदल सकती है। इतिहास में तीसरे नेत्र ने रहस्यवादियों और विद्वानों को समान रूप से मोहित किया है। यह केवल एक देवता और उसकी असाधारण शक्ति की कहानी नहीं है। यह मानव चेतना की गहराई में एक यात्रा है। हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी क्षमता को अनलॉक करने की एक खोज है। भगवान शिव, जिन्हें अक्सर आदि योगी, पहले योगी के रूप में दर्शाया जाता है, गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनका तीसरा नेत्र बंद है। वह ब्रह्मांड के संतुलन, सृष्टि के केंद्र में स्थित शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी यह शांति निष्क्रियता का संकेत नहीं है। उनके भीतर अद्वितीय विनाश की क्षमता है, एक ऐसी शक्ति जो अज्ञानता, अहंकार और स्वयं वास्तविकता के ताने बाने का नाश कर सकती है। तीसरा नेत्र केवल एक हथियार नहीं है, यह परिवर्तन की अग्नि है, जो उस चीज को जला देती है जो अब ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं है। जब यह आंख खुलती है तो यह अंध क्रोध का कार्य नहीं, बल्कि संतुलन बहाल करने के लिए एक मापा हुआ प्रतिक्रिया है। शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी किंवदंतियां ब्रह्मांड के तारों जितनी असंख्य है। सहस्राब्दियों से चली आ रही ये कहानियां अपने भीतर हमारी अपनी आंतरिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखती है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक प्रेम के देवता कामदेव की कहानी है। कथा के अनुसार अपनी प्रिय सती के खोने के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में डूब गए थे। उनका दुख अथाह था। उनका दुख ब्रह्मांड को निगलने की धमकी दे रहा था। शिव के निराशा में डूबा संसार मुरझाने लगा। जीवन और सृष्टि का नाजुक संतुलन खतरे में पड़ गया। ब्रह्मांड के भाग्य के लिए चिंतित देवताओं ने शिव को उनके दुख से जगाने का एक रास्ता खोजा। उन्होंने कामदेव की ओर रुख किया, जो प्रेम और इच्छा के अपने शक्तिशाली बाणों का उपयोग करके दुखी देवता को जगाने के लिए सहमत हुए। कामदेव गन्ने के धनुष और सुगंधित फूलों के तीरों से लैस होकर सावधानी से शिव के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इच्छा के अपने तीर को निशाना बनाया, शिव ने एक अशांति को भांपते हुए धीरे धीरे अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके माथे से आग की एक अंधी चमक फूट पड़ी, जिससे कामदेव तुरंत भस्म हो गए। जबकि तीसरे नेत्र में विनाश करने की शक्ति है, इसमें सृजन की क्षमता भी है। योद्धा देवता कार्तिकेय का जन्म इस रचनात्मक पहलू का उदाहरण देता है। जब राक्षस तारकासुर ने स्वर्ग में कहर बरपाया, देवताओं के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया, तो उसे हराने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता थी। किंवदंती हमें बताती है कि केवल शिव का पुत्र ही इस दुर्जय शत्रु को परास्त कर सकता है। देवताओं ने एक योजना तैयार की, जिसमें अग्नि देवता को शिव और पार्वती के बीज धारण करने के लिए बुलाया गया। इस मिलन की तीव्र ऊर्जा को समाहित करने में असमर्थ अग्नि ने दिव्य बीज को गंगा नदी में जमा कर दिया। इस पवित्र नदी के तट पर ही दिव्य ऊर्जा संघनित हुई, जिसने 6 शिशुओं का रूप धारण कर लिया। जैसे ही पार्वती ने उन्हें गले लगाया, उनके 6 शरीर एक में विलीन हो गए, जिससे कार्तिकेय का निर्माण हुआ, जो 6 सिर और 12 भुजाओं वाला एक शक्तिशाली योद्धा था। तीसरा नेत्र, जबकि अक्सर विनाश और सृजन से जुड़ा होता है, शिव के गहन ज्ञान और ध्यान कौशल का प्रतीक भी है। यह वह आंख है जो माया के पर्दे के पार देखती है, सतही चीजों को भेद कर वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। जब शिव गहरे ध्यान में अपनी भौतिक आंखें बंद करते हैं, तो उनका तीसरा नेत्र खुला रहता है। ब्रह्मांड के उतार चढ़ाव को देखता है। यह ध्यानपूर्ण दृष्टि भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। यह विचारों, भावनाओं और चेतना के सार के क्षेत्र तक फैली हुई है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को समझते हैं, जो अस्तित्व को नियंत्रित करता है। यह गहन जागरूकता, सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव को समझने की यह क्षमता है, जो शिव को अंतिम प्रेक्षक, ब्रह्मांडीय नृत्य का मूक साक्षी बनाती है।
भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक भौतिक आंख नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह उच्च चेतना के जागरण, भौतिक दुनिया की सीमाओं के पार होने और किसी के वास्तविक दिव्य स्वरूप की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही शिव का तीसरा नेत्र माया के पर्दे को भेद देता है। वह भ्रम जो हमारी धारणा को धुंधला करता है और हमें दुख के चक्र में बांधे रखता है। यह जागरण आनंदमय अज्ञानता की निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि गहन समझ और ज्ञान के स्थान से ब्रह्मांड के साथ एक सक्रिय जुड़ाव है। आत्मज्ञान के साथ तीसरे नेत्र का जुड़ाव ज्ञान योग की अवधारणा में गहराई से निहित है, जो ज्ञान और बुद्धि का मार्ग है। ज्ञान योगी गहन ध्यान, आत्म जिज्ञासा और चिंतन के माध्यम से इस आंतरिक नेत्र को जगाने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिव के तीसरे नेत्र की विनाशकारी शक्ति अंध क्रोध की शक्ति नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी ऊर्जा है जो अज्ञानता, अहंकार और उन भ्रमों का नाश करती है जो हमें दुख में बांधे रखते हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही तीसरे नेत्र की अग्नि उस चीज को नष्ट कर देती है जो अब हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी नहीं है। विकास, नवीनीकरण और हमारे वास्तविक स्व के उदय का मार्ग प्रशस्त करती है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अक्सर हमें अपने गहनतम भय, असुरक्षाओं और सीमित विश्वासों का सामना करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपने भीतर की परछाइयों का सामना करने के लिए साहस और उन आसक्तियों को छोड़ने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती है। हालांकि इसी अग्नि परीक्षा के माध्यम से हम मजबूत, समझदार और अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ अधिक जुड़ते हैं। कामदेव के विनाश की कहानी इस परिवर्तनकारी पहलू को खूबसूरती से दर्शाती है। आंतरिक गुरु का जागरण, तीसरा नेत्र और आज्ञा चक्र। योगिक परंपराओं में तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे अक्सर तीसरा नेत्र चक्र कहा जाता है। माथे के केंद्र में भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान माना जाता है। यह वह ऊर्जा केंद्र है जो भौतिक क्षेत्र से परे देखने, चेतना के उच्च आयामों तक पहुंचने और हमारे आंतरिक गुरु, हमारे भीतर ज्ञान के स्रोत से जुड़ने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। जब आज्ञा चक्र संतुलित और सक्रिय होता है, तो हम विचारों की स्पष्टता, बेहतर अंतर्ज्ञान और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ का अनुभव करते हैं। ध्यान, दृश्यकरण और जप सहित कई आध्यात्मिक अभ्यास आज्ञा चक्र को जगाने और संतुलित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आत्मा का आसन, पीनियल ग्रंथि से संबंध। तीसरे नेत्र की अवधारणा पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के दायरे से आगे बढ़ती है, वैज्ञानिक और शारीरिक अन्वेषणों में प्रतिध्वनित होती है। मानव मस्तिष्क के भीतर गहरे में एक छोटी पाइनकोन के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। यह रहस्यमय ग्रंथि, जिसे अक्सर आत्मा का आसन कहा जाता है, ने लंबे समय से वैज्ञानिकों और रहस्यवादियों को समान रूप से मोहित किया है, जो भगवान शिव के पौराणिक तीसरे नेत्र के साथ दिलचस्प समानताएं दर्शाती है। जबकि आधुनिक विज्ञान अभी भी पीनियल ग्रंथि के रहस्यों को उजागर कर रहा है। यह मेलाटोनिन के उत्पादन के माध्यम से नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन संस्कृतियों ने पीनियल ग्रंथि के महत्व को पहचाना, इसे उच्च चेतना और आध्यात्मिक जागरण के साथ जोड़ा। यह संबंध बताता है कि पीनियल ग्रंथि भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक सेतु का काम कर सकती है, जिससे हम जागरूकता के गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। तीसरे नेत्र को जगाने की अवधारणा, जिसे अक्सर एक रहस्यमय और मायावी खोज के रूप में दर्शाया जाता है, भगवान शिव की अपनी प्रथाओं से प्रेरित व्यवहारिक तकनीकों के माध्यम से स्पष्ट की जा सकती है। जैसे शिव का तीसरा नेत्र उन्हें अद्वितीय दृष्टि और ज्ञान प्रदान करता है, वैसे ही हम भी समर्पित प्रयास और सचेत अभ्यासों के माध्यम से अपनी आंतरिक दृष्टि विकसित कर सकते हैं। यह यात्रा इस समझ के साथ शुरू होती है कि तीसरा नेत्र सक्रियण की प्रतीक्षा में एक निष्क्रिय अंग नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक क्षमता है जो पोषित और प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान, विशेष रूप से आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना,
तीसरे नेत्र को जगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। एक आरामदायक बैठने की स्थिति ढूंढकर अपनी आंखें बंद करके और धीरे से अपना ध्यान अपनी भौहों के बीच की जगह पर ले जाकर हम इस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करना शुरू करते हैं। इस प्रयास में निरंतरता महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम दृढ़ रहेंगे, हम अंतर्दृष्टि की झलक, बेहतर अंतर्ज्ञान और अपने आंतरिक ज्ञान से गहरे संबंध का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। तीसरे नेत्र को जगाने का मार्ग केवल विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन गुणों को विकसित करने के बारे में भी है जो आंतरिक शांति और स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। वैराग्य, बिना किसी निर्णय या लगाव के हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को देखने की क्षमता इस आंतरिक शांति को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान शिव ब्रह्मांड की अराजकता के बीच अविचलित रहते हैं, वैसे ही हम भी अपनी आंतरिक दुनिया के उतार चढ़ाव को बिना बहकाए देखना सीख सकते हैं। सचेतनता, वर्तमान क्षण पर अपना पूरा ध्यान लाने का अभ्यास वैराग्य विकसित करने की कुंजी है। सचेत जागरूकता के साथ अपनी सांस, अपनी इंद्रियों और अपने कार्यों पर ध्यान देने से हमें वर्तमान क्षण में जमीन से जुड़े रहने में मदद मिलती है। मानसिक अव्यवस्था को कम करने और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा मिलता है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रहस्यों की यात्रा केवल प्राचीन पौराणिक कथाओं का अन्वेषण नहीं है। यह हमारी अपनी आध्यात्मिक खोज शुरू करने का निमंत्रण है। जैसे शिव का तीसरा नेत्र उन्हें भ्रम से परे देखने, अज्ञानता को नष्ट करने और नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, वैसे ही हमें भी इस आंतरिक दृष्टि को जगाने और हमारे भीतर रहने वाले ज्ञान के स्रोत में प्रवेश करने की क्षमता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें साहस, समर्पण और अपने भीतर की परछाइयों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ध्यान, जप, वैराग्य और सचेतनता के विकास के माध्यम से हम धीरे धीरे कंडीशनिंग और सीमित विश्वासों की परतों को दूर कर सकते हैं, जो हमारे वास्तविक स्वरूप को अस्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे हम अपने तीसरे नेत्र को जगाते हैं, हम दुनिया और खुद को अधिक स्पष्टता, करुणा और समझ के साथ देखना शुरू करते हैं। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है, क्योंकि यह हमें अंतिम बोध की ओर ले जाती है। वह दिव्य क्षमता जिसे हम अपने बाहर खोजते हैं, वह हमेशा हमारे भीतर निवास करती है।